अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है द रियल सक्सेस हेयर एंड हेयर आफ्टर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे। कोई इंसान कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो कोई कामयाब डॉक्टर, तो कोई कामयाब साइंटिस्ट, तो कोई कामयाब ऑफिसर, तो कोई कामयाब पॉलिटिकल लीडर, तो कोई कामयाब सोशल वर्कर, तो कोई कामयाब खिलाड़ी। आखिर ये कामयाबी सिर्फ यही है या कुछ और है? इस कामयाबी को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हम तमाम इंसानों को जिसने बनाया, जिसने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, तारे बनाए, उसने आखिर कामयाबी के बारे में क्या कंडीशंस बताए। आइए मैं उन कंडीशंस के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो और इसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो। हम तमाम इंसानों का एक अकेला रब अपनी आखिरी किताब, जिसे उसने अपने आखिरी प्रवक्ता, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, उसमें वो फरमा रहा है, किससे फरमा रहा है? तमाम इंसानों से। कामयाब हो गया वो शख्स जो मौत के बाद की हमेशा हमेशा की दोज़ख से बच गया और हमेशा के लिए जन्नत में चले गया। तो कामयाबी असल ये है, क्योंकि हर इंसान को मरना है ना, तो टाइम बिंग कामयाबी के बारे में भी बता रहा अल्लाह ताला और हमेशा हमेशा की कामयाबी के बारे में बता रहा। ये कामयाबी अगर हमको हासिल करना है तो उसके लिए 4 कंडीशंस अल्लाह ताला बता रहा अपनी आखिरी किताब में। वो क्या 4 कंडीशंस हैं? अल्लाह ताला जो है कुरान के सूरह नंबर 103, सूरह का नाम है वल अस्र, उसमें 4 कंडीशन बता रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। इसका ट्रांसलेशन ये है कि 4 कंडीशन बताने से पहले अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला जो है ज़माने की कसम खा रहा है, ज़माने की कसम खा रहा है। अल्लाह को 4 बातें बता देना, 4 कंडीशन बता देना भी काफ़ी था, ज़माने की कसम बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्या ऐलान करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्यों बता रहा है? इन बातों की इतनी अहमियत है, इसमें से एक भी कम हुई तो हम इस दुनिया में भी नाकाम हैं और मौत के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला सबसे पहले 4 कंडीशन बताने से पहले ज़माने की कसम खा रहा है, फिर कह रहा है कि तमाम इंसान खसारे में, नुकसान में है, फ़ायदे में नहीं है। जिसको भी फ़ायदा होना है उसको ये 4 बातों पर अमल करना पड़ेगा। पहली बात क्या है? पहली बात है कि ईमान लाओ। किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर ईमान लाओ। कौन अल्लाह? अल्लाह किसको बोलना है? अल्लाह किसको मानना है? जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, दिखाई नहीं देता, वो हम इंसानों जैसा नहीं हैं, वो हमारे दिल में, दिमाग में नहीं है, वो हर जगह नहीं है, वो कहाँ है? आसमानों के ऊपर है। किस पर ईमान लाना? अल्लाह ने जो है तमाम इंसानों की गाइडेंस के लिए आखिरी किताब कुरान से पहले जितनी भी किताबें भेजी हैं और आखिरी प्रवक्ता, आखिरी मैसेंजर, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी भेजे हैं इस दुनिया में, उन सब पर ईमान लाना। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो हमारी अच्छी बुरी तकदीर है, हमारी ज़िंदगी में मौत तक जो भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारी तकदीर का हिस्सा है, उस पर ईमान लाना। ईमान के बारे में और एक अहम बात क्या बोल रहा है अल्लाह ताला कि मौत के बाद की भी हमेशा ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट है, उस पर ईमान लेकर आना। ईमान कैसा हो? उसमें कोई डाउट ना हो, उसमें कोई शक शुबा ना हो, उसमें कोई क्वेश्चन ना हो। ईमान लाना, ये ईमान में 100% पूरा उतरना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? ईमान ला लेना, अमल करना। कैसा अमल करना? कुरान में जैसा बताया गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया वैसा अमल करना। तीसरे की बात क्या है? कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो भी आपको मालूम हो उस पर सिर्फ अमल करना काफ़ी नहीं है, उसको मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो है दूसरे इंसानों तक भी ये बात पहुँचाना, जिनको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उन तक ये बातें पहुँचाना। और चौथी चीज़ है सब्र करना। पहला, दूसरा, तीसरा काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम करते वक्त कई चैलेंजेस आते हैं, कई प्रॉब्लम्स आते हैं, कई डिफ़िकल्टीज आते हैं। इन सब को फेस करना सब्र के साथ, परेशान नहीं होना, सब्र के साथ फेस करना, करते जाना। अरे परेशानी आ रही, प्रॉब्लम आ रहा तो छोड़ देना नहीं है 3 काम पहले के, करते हुए सब्र करना। अगर इसमें से एक भी काम हमारा छूट गया तो हम नाकाम हैं। अगर हमको कामयाब होना है इस दुनिया में भी और मौत के बाद की ज़िंदगी में भी, तो एक ही रास्ता है हमारे पास, वो ये है कि हम इन 4 कंडीशंस पर अमल करें और जो हमको मालूम है वो दूसरे इंसानों तक पहुंचाएं। उम्मीद है आप ये काम करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इस टॉपिक्स के ताल्लुक़ से कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल लिखें, इंशाअल्लाह हम इसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।